आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर, इसी तरह से म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और विभाग आयुक्त, मैं इनसे संबंधित हूं। सर, आज जैसा कि औरंगाबाद शहर में एक अफवाह चल रही है कि औरंगाबाद शहर में फिर लॉकडाउन लग सकता है, कर्फ्यू लग सकता है, जिसके कारण गरीब जनता में एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है। और हमने इस पर जब विस्तार से लोगों से जानकारी चाही और उनकी मन को टटोला, तो सर कुछ सुझाव निकल के आए हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं एक अच्छे नागरिक के होने के नाते। सर, कई जाने मानी शख्सियत और विज्ञानी लोगों ने एक सुझाव दिया है महाराष्ट्र सरकार को और हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब को भी, कि सर जैसा कि देखा जा रहा है कि चौराहे पे पुलिस खड़ी हुई है और कई जगहों पे जो है तो मास्क लगाने के कारण जिन्होंने नहीं लगाया है उनको 300 रुपये 500 रुपये का जुर्माना भी उनसे लिया जा रहा है, जिसके कारण आम जनता में पुलिस प्रशासन की तरफ बहुत नाराज़गी पाई जा रही है। तो कई लोगों ने ऐसा सुझाव दिया है सर कि क्या ही अच्छा हो कि पुलिस कमिश्नर साहब जितने भी औरंगाबाद के पॉइंट है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती है या और भी दूसरे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनको अगर पुलिस प्रशासन मास्क दे और वो मास्क फ्री में ना दे बल्कि 100 रुपये में दे, जबकि एक अच्छे से अच्छा मास्क 50 रुपये का आता है, तो हम उस नागरिक को एक जुर्माने के तौर पर हम उससे 50 रुपये बढ़ के ले सकते हैं, जैसा हम पावती देते हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति अगर गाड़ी पे पैदल में अगर दिखाई दे रहा है बगैर मास्क के, तो 100 रुपये तो आमतौर से एक व्यक्ति के पास होते ही हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे जिनके पास नहीं होता है। अगर हम इस तरह का अभियान चलाएं तो यकीन मानिए सर, पूरे औरंगाबाद में आप देखेंगे चंद दिनों के बाद कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के आपको दिखाई नहीं देगा। जो भी व्यक्ति अगर पैदल भी जा रहा हो, अगर उसके पास मास्क नहीं लगा हुआ है, अगर आप पुलिस प्रशासन और पुलिसकर्मी अगर उसको रोक के अगर उसको अपने पास से अगर मास्क निकाल के देते हैं और उसके बदले में उससे 100 रुपये लेते हैं या पावती भी देते हैं, तो हम समझते हैं कि हर नागरिक एक डर के मारे मास्क ज़रूर लगाएगा। या अगर नहीं लगाएगा तो ये 100 रुपये के बदले में इसको जो मास्क दिया जा रहा है वो ज़रूर उसका पालन करेगा। जब उसके 100 रुपये उसके जेब से जाएंगे तो उसको एहसास होगा कि ये मास्क मेरा 100 रुपये का है तो और मुझे लगाना है, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो फिर मुझे दोबारा 100 रुपये देना पड़ेंगे। ये एक तरह का सुझाव निकल के आया है। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्री और खासकर पूरे महाराष्ट्र के पुलिस आयुक्त अगर इस सुझाव पे अगर वो संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ अगर विचार करे कि जो भी व्यक्ति 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, पैदल है, जो दिखाई दे रहा है, अगर पुलिस प्रशासन किसी एक खास कंपनी से अगर वो मास्क का माल ले और तमाम पुलिसकर्मियों को जहाँ पर पॉइंट पे खड़े रहते हैं अगर वो मास्क उनको प्रोवाइड कर दे, उनको दे दे और चालान के तौर पर अगर उनको मास्क दे उसके बदले में 100 रुपये ले, तो हम समझते हैं कि ये इतनी सज़ा एक आम जनता के लिए काफ़ी है। इस प्रकार से गरीब जनता की जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जो 300 रुपये 500 रुपये की पावती जो फट रही है, जैसा सोशल मीडिया पे और मीडिया में भी आ रहा है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन से भी कहीं ना कहीं जनता नाराज़ दिखाई दे रही है। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा उपाय, बहुत सुझाव निकल के आया है। हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब और महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से एक फरमान ये भी जारी हुआ है प्रशासन की ओर से कि शादी खाने के और जो लगन होते हैं, शादी खाने और जो मॉल होते हैं, शादी के मॉल, वहाँ पर 50 से अधिक लोगों को जमा नहीं हो सकते और 50 लोगों की पाबंदी के साथ शादी और लगन लगाने की अनुमति है। सर, हम इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है कि शादी के लिए शादी हॉल में जाना ज़रूरी है, एक मंडप लगना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। लोग इस बहाने एक गरीबों को खाना खिला देते हैं, रिश्तेदारों को आपस में मिल लेते हैं, इस कारण से लोग खाना बना के खिलाते हैं, इस कारण से लोग शादी हॉल करते हैं, वरना इस्लाम धर्म में इसका कंसेप्ट ही नहीं है। खैर, ये एक अलग विषय है। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से और महाराष्ट्र से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर, हम ये बार बार हम कब तक कोरोना से जूझते रहेंगे, इसको क्यों ना हम एक बार में समाप्त करने के लिए प्रयास करें। मेरी तमाम जनता से भी और पुलिस कमिश्नर साहब से विनती है कि सर, आप जो है तो इसके बारे में एक ऐसा कदम भी उठा सकते हैं कि जो भी शादी हो, मान लीजिए अगर मुस्लिम समाज की ओर से शादी हो रही है या हिंदू समाज है, ईसाई समाज है, जो भी समाज है,
तो मुस्लिम समाज की अगर शादी हो रही है तो आप उनके लिए एक फरमान जारी कर दीजिए कि आप मस्जिद में जाकर 15-20 लोगों को जाकर अपने निगाह खानी पढ़ा लीजिए और घर पे चले जाइए, और जो भी आपको 100-50 लोग को खाना खिलाना है, जो अपने खुशी का इजहार करना है, तो डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में आप सुरक्षित रह के कर लीजिए। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से जो शादी के माहौल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकेंगी। वैसे फरमान जारी हुआ है कि 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सर मैं आपके साथ क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ कि ये भी सच्चाई है कि इस तरह का फरमान जारी होने के बाद भी आज कई शादी खानों के अंदर आप अगर गोपनीय तरीके से अगर जाँच कराए तो 50 से अधिक लोग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाने के कारण हम खुद हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हिंदू समाज के वहाँ शादी हो रही है तो आप उनके लिए एक आदेश पारित कीजिए, उनके धर्म गुरु से एक मीटिंग लेके कि भाई आप भी इसके अंदर सहयोग कीजिए। अगर हिंदू व्यक्ति है तो उन्हें कोई करीब के मोहल्ले के बड़े मंदिर में जाना, और जैसा भी एक हिंदू धर्म रीति के हिसाब से जो अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, मंदिर के फेरे लेते हैं, जो भी करते हैं आप उसकी वह कर लीजिए। एक 10-20 लोग शरीक हो जाइए, आपकी शादी हो गई। इसी प्रकार से अगर ईसाई लोग हैं तो उनके लिए चर्च खुले हैं, आप चर्च में जाइए, 10-20 लोग जो भी है आपके धर्म के अनुसार वहाँ पर जाइए और आपका शादी वगैरह कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो शादी खानों में एक शादी के मॉल में जो लंबी भीड़ लग रही है, आप 50 की अनुमति दे रहे हैं लेकिन वहाँ 100-125 दिखाई दे रहे हैं, अचानक आ जा रहे हैं, बिन बुलाए आ जा रहे हैं। तो इससे हम क्या करें, इससे हम कैसे निपटें? तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसी प्रकार से ऐसा तबका जो हाथ मजदूर है, जो मट्टी काम को जाता है, मैं उनके संगठनों से भी मिला हूँ, उनसे भी हमने चर्चाएं की है, उनकी ओर से भी सुझाव निकाल के आया है कि जहाँ भी लॉकडाउन लग चुका है या जहाँ पर इसके संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो सर कम से कम जैसा बुल्डाना जिला है, बुल्डाने में आपने 3 दिन का कर्फ्यू लगाया है जनता की सुरक्षा के लिए, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर आप इस प्रकार का कर्फ्यू लगा रहे हो तो वहाँ पर शॉर्टली जो है तो जो भी गरीब है, हाथ मजदूर है, जिनके पास BPL कार्ड है या कामगार कार्ड है, उसके आधार पर उनको कम से कम 1 महीने का राशन फ्री में दिया जाए शॉर्टली। क्योंकि सर कोरोना के भय के कारण जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टदार हैं उनके काम बंद हो चुके हैं। जहाँ पर 200 मजदूर काम करता था वहाँ 100 मजदूर काम कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे घर बनाने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने पूरी तरह से काम बंद कर रखा है, क्योंकि उनके दिल में एक डर का माहौल है कि पता नहीं कोरोना का कब बढ़ जाए और कितने दिन का कर्फ्यू चले और हमारा पैसा उस वक्त मुसीबत के टाइम काम आए। ये ऐसी इस किस्म की एक सोच आज जनता में फैली हुई है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से और भारत सरकार से विनती है कि जनता के हित के लिए आप जो उचित कदम उठा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। हाँ, हम आपकी कोशिश को सलाम करते हैं, लेकिन ये सुझाव निकल के आए हैं इसके ऊपर भी आप बहुत ही गंभीरता के साथ विचार कीजिए। इसी प्रकार से एक सुझाव ये भी निकल के आया है सर कि जो भी सरकारी दवाखाने होते हैं, जैसे महानगर पालिका है, घाटी की शाखें होती हैं, और जो भी छोटे छोटे दवाखाने होते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर जब भी पेशेंट जाता है उससे 10 रुपये फीस ली जाती है और उसके बदले में उसको 2-3 गोलियाँ दी जाती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि निमोनिया का है, सर्दी का है, बुखार का है, जाड़े का है, प्रकोप बढ़ चुका है, लेकिन 10 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर क्रोसिन की गोली होती है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं अपनी ओर से बोलते ही नहीं है कि ऊपर से दवा गोली नहीं आई, वो खामोशी में 3 गोली दे देते हैं और पेशेंट ही समझता है कि 3 गोली में मेरा इलाज हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो क्रोसिन गोली होती है या और कोई इससे कनेक्टेड गोली होती है, और जबकि उसका उचित भाव अगर हम मेडिकल से निकाले तो 5 रुपये होता है, जबकि वो गरीब व्यक्ति 10 रुपये खर्च करके चिट्ठी निकालता है। तो बताइए तो इलाज कैसा होगा? तो एक सुझाव ये भी निकल के आया है सर, जितने भी शासकीय दवाखाने हैं छोटे छोटे लेवल के, जहाँ पर गरीब जनता बड़ी संख्या में जाती है, वहाँ पर आप टोटल यहाँ के जो मौसम है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से सर्दी है, बुखार है, हाथ पैर का दर्द है, निमोनिया है, बुखार है, जाड़ा है, जो भी है, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ जो है तो आप उनको प्रोवाइड कीजिए और उनको आदेश दीजिए कि जो भी व्यक्ति अगर आ रहा है उसको पूरी दवा दे, उसको पूरा डोज दे। अगर हम प्राइमरी लेवल के ऊपर जो है तो गरीब जनता का बीमारी को हम इलाज करने में कामयाब हुए, तो हम समझते हैं कि जो बड़ी बीमारी उसके कारण आती है, नहीं इलाज ना होने के कारण, वो एक उससे हम बच सकते हैं। तो सर इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि मानवता के आधार पर प्रशासन इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देगा। इसी प्रकार से सर आजकल खाने की चीज़ों में मिलावट हो रही है, जैसा हमने देखा है कि बहुत सी कुछ डेयरियां हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ डेयरी के अंदर बॉर्डर के दूध मिलाने की जो है तो कंप्लेन आई है, और कुछ खाने के जहाँ जो खाना बना के खिलाया जाता है उसमें जैसा हल्का तेल है या खराब जो भी है पदार्थ है वो उसका उपयोग हो रहा है। सर आपसे हमारी ये भी विनती है
कि ऐसे बड़े बड़े होटल्स और ऐसे जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो बड़ी मात्रा में जो हाथ से बना के या मिला के दी जाती है, वहाँ पर भी आपको बहुत कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हो रहा है क्या सर, केमिकल का उसके अंदर उपयोग हो रहा है, वो मिला के बेच रहे हैं, उसके कारण भी कई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। और हमारा पूरा ध्यान, प्रशासन का पूरा ध्यान इसी पर लगा हुआ है कि सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारियां आने के और भी के कारण हैं। तो हम समझते हैं कि फूड विभाग को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और जहाँ भी ये जो खाना बना के दिया जाता है, खाना बना के बेचा जाता है, या दूध डेयरी है, ये यहाँ पर भी आपको कि यहाँ पर कई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कुछ शिकायतें मिली हैं, तो सर उसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ आपको लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कई प्रकार से बीमारियाँ आ सकती हैं, और वो धीरे धीरे हो सकता है कि वो कोरोना में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि हमने देखा है जब बुखार आता है तो टाइफाइड पर जाता है, वो टाइफाइड पर जाता है, फिर न्यूमोनिया पर चले जाता है, बाद में व्यक्ति की जान चली जाती है। यानी कि इससे ये साबित हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि एक बीमारी जो शुरू में प्राइमरी बेस पे छोटी होती है, लेकिन वो बढ़ते 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 एक नया स्वरूप ले लेता है। तो इसी प्रकार से हमारी प्रशासन से विनती है, हमारा सरकार से विनती है, और तीनों यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनके कार्य को सलाम करते हैं। सर आपसे विनती है कि जो सुझाव निकल के आए हैं, इसके ऊपर कृपया करके आप ध्यान केंद्रित करें, और जो भी उचित आप कदम उठा सकते हैं इस पर उठाने का प्रयास करें। हम समझते हैं कि आप इस प्रकार का कदम उठाएंगे तो जनता भी आपके कामों को सर आंखों पे बिठाएगी। और जो आप, जैसे कि हमने आपको मास्क का एक उदाहरण दिया है, जो सुझाव निकल के आया है, अगर आप उस पर भी अगर आप इस प्रकार से एक अनोखा प्रयास करते हैं, तो हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के नहीं दिखेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये महाराष्ट्र का पैटर्न पूरे भारत में लागू हो जाए। तो ये संभव है। हम समझते हैं कि ये काफ़ी एक निर्णायक और उचित सुझाव है, और इस पर प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ और मानवता के आधार पर विचार करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।